हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बेहद शानदार किस्म का कंपैरिजन लेकर आया हूँ। बेसिकली आप इस कंपैरिजन को कह सकते हैं कि जापान वर्सेस चाइना। अब वो लोग जिन लोगों को मॉडर्न फीचर्स गाड़ियों के अंदर ज़्यादा पसंद होते हैं, नई टेक्नोलॉजी ज़्यादा पसंद होती है, वो लोग चाइनीज़ गाड़ियों को पसंद करते हैं। और वो लोग जो एक अरसे से जापानीज़ गाड़ियाँ चला रहे हैं वो जापानीज़ गाड़ियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो डिफरेंट किस्म की पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों की फैन बेस चल रही है। आज की वीडियो में जो गाड़ी का कंपैरिजन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है एक बिल्कुल पाकिस्तान में आए हुए नए प्रोडक्ट का, जिसका नाम है जैक हंटर T9। और इसको हम पाकिस्तान की एक स्टार कार के साथ कंपेयर करेंगे जो कि है टोयोटा रीवो GR स्पोर्ट्स, या जिसको आम अल्फाज में हम रीवो डाला भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में ये कंपैरिजन थोड़ा सा डिटेल्ड होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको दोनों गाड़ियों के जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उनके बारे में तफसील से आगाह कर सकूं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, और साथ ही साथ इन दोनों गाड़ियों में से आप कौन सी खरीदना चाहते हैं ये फैसला करना आपके लिए आसान हो जाए। सो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर आपको इसी किस्म की इंटरेस्टिंग रिव्यूज देखने को मिलते रहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक और चीज़ कि अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी बंदा T9 खरीदने का सोच रहा है या वो रीवो और T9 में कंफ्यूज्ड है कि कौन सा खरीदना चाहिए, तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप जैक T9 खरीदना चाहते हैं या आप टोयोटा रीवो GR स्पोर्ट्स खरीदना चाहते हैं तो ये दोनों ही गाड़ियां आपको सैगल मोटर्स पर अवेलेबल आपके लिए हो सकती हैं। आपको वाइट कलर चाहिए, ब्लैक कलर चाहिए या किसी भी दूसरे कलर में आप इन दोनों गाड़ियों में से कोई एक खरीदना चाहते हैं, यूज खरीदना चाहते हैं या ब्रांड न्यू खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर ये ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सैगल मोटर स्पोर्ट्स की दो ब्रांचेज हैं। एक तो रावलपिंडी सदर में है, मोनाल से थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो सैगल मोटर्स के नाम से आपको ब्रांच नजर आएगी, जबकि दूसरी ब्रांच ये वाली है रावलपिंडी GT रोड पर DHA फेज 2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है, सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें ये आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो सकती हैं। सो चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो कंपैरिजन को हम स्टार्ट करते हैं दोनों गाड़ियों की प्राइसेस से। अगर हम टोयोटा रीवो की प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस है ये तकरीबन 1,53,59,000 रुपये है, जबकि जो जैक T9 है इसकी प्राइस 1,05,00,000 है। तो दोनों गाड़ियों में प्राइस का तो ठीक ठाक फ़र्क है, मतलब 50 लाख रुपए के करीब का फ़र्क है, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट बनती है। लेकिन इसमें यह भी है कि टोयोटा एक ओल्ड प्लेयर है जो कि काफ़ी अरसे से अपनी गाड़ियां सेल कर रहा है, और यस इनकी गाड़ियों में आपको मतलब रिलायबिलिटी वाला फैक्टर तो मिलता ही है। और जो लोग इसके टोयोटा की प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब रिलायबिलिटी के मामले में तो ये गाड़ी टॉप नॉच होती है और आपको लंबे अरसे तक सर्व करती है, और साथ ही ये गाड़ी मार खाने वाली होती है, तो आप हर तरह से ले जा सकते हैं। सो जी, इस कंपैरिजन को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसमें हम दोनों गाड़ियों के इंजन्स को आपस में कंपेयर करेंगे, और साथ ही साथ दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर इंटीरियर फीचर्स को आपस में कंपेयर करेंगे, दोनों गाड़ियों की प्रैक्टिकलिटी को आपस में कंपेयर करेंगे, और फिर लास्ट में मैं आपको ये भी गाइड करूंगा कि आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए, टोयोटा रीवो GR स्पोर्ट्स या रीवो रॉको, या आपको जैक T9 हंटर ख़रीदना चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम दोनों गाड़ियों के इंजन्स से। अगर हम रीवो GR या रीवो रॉको के इंजन की बात करें तो इसमें आपको टोयोटा का आइकॉनिक 2755 सीसी या 2.8 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 500 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। दूसरी साइड पर अगर हम T9 की बात करें तो इसमें आपको 2000 सीसी 1999 सीसी का डीजल इंजन मिलता है, और ये 168 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जबकि 410 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप क्लियरली देख ही लेंगे कि दोनों गाड़ियों में से रीवो रॉको जो है ये तेज़ है, क्योंकि इसका टॉर्क भी ज़्यादा है और इसके हॉर्स पावर्स भी ज़्यादा हैं। फिर बात आ जाती है दोनों गाड़ियों के वेट की, तो रीवो रॉको या रीवो GR स्पोर्ट्स की बात करें तो ये 2060 किलो इसका वज़न है, कर्ब वेट जो होता है, जबकि दूसरी गाड़ी जो T9 है इसका वज़न है 2055 किलो। तो 5 kg रीवो रॉको ज़्यादा भारी है, लेकिन वो कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। फिर दोनों गाड़ियों के इंजन्स 4 सिलेंडर हैं, इन लाइन होते हैं, और अगर हम बात करते चलें कंप्रेशन रेशो की तो जो रीवो है इसका कंप्रेशन रेशो 15.6:1 है, जबकि T9 का थोड़ा सा हाई है, 16:1 है। उसके अलावा दोनों गाड़ियों के इंजन्स ड्यूल ओवरहेड कैम हैं। रीवो में कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम यूज़ किया जाता है, जब T9 में डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम यूज़ किया जाता है। और टोयोटा रीवो रॉको के अंदर आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है, जबकि जैक T9 के अंदर आपको 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है, और इन ट्रांसमिशंस के साथ
रीवो रॉको 200 की मैक्स स्पीड तक जा सकता है, जबकि जैक T9 150 किलोमीटर्स की मैक्स स्पीड पर जा सकता है। अब जैक T9 के केस में इसकी बिल्ड क्वालिटी और ये कैसा परफॉर्म करती है इसका पता तो वक्त आने पर ही चलेगा, क्योंकि अभी तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट किसी को भी डिलीवर नहीं हुआ, तो साल 2 साल गुजरने के बाद ही, 3 साल गुजरने के बाद ही ये वक्त बताएगा कि गाड़ी की क्वालिटी, गाड़ी की जो मटेरियल्स हैं वो किस क्वालिटी के यूज़ हुए हुए हैं। जैसा कि आपने देखा था कि शुरू में चंगान के प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए थे तो लोगों ने कहा था कि भाई चाइनीज़ प्रोडक्ट्स कचरा और बिल्कुल फजूल तरीन, लेकिन चंगान की जितनी भी गाड़ियां हैं उन्होंने वक्त के साथ साथ अपने आप को जो है प्रूव किया है, और अब इस वक्त मार्केट में चंगान अपनी एक वैल्यू बना चुका है और लोगों को पता है कि इनके प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी के होते हैं और लंबे अरसे तक चलने के लिए ही डिज़ाइन होते हैं। इसी तरह अब जैक T9 का क्या सीन है ये 1-2 साल गुजरने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, फिर इसके साथ साथ अगर हम गाड़ी के ओवरऑल डायमेंशन की बात करते चलें तो रीवो की जो लेंथ है ये तकरीबन 5325 mm है, जबकि जैक T9 5330 mm है, तो थोड़ा सा लेंथ में T9 रीवो से बड़ा है। लेकिन यहाँ पर हम गाड़ी के साइज़ को डिसाइड लेंथ को देखते हुए नहीं कर सकते, क्योंकि बम्पर भी छोटा बड़ा हो सकता है, तो उससे लेंथ में इजाफा या कमी हो सकती है, तो वो एक अलग बहस है। विड्थ की बात करें तो 1855 mm रीवो की विड्थ है, जबकि 1965 mm जैक T9 की विड्थ है, तो वाइड भी जैक T9 थोड़ा सा ज़्यादा है। हाइट की बात करें तो 1815 mm टोयोटा रीवो की हाइट है, जबकि 1920 mm जैक T9 की हाइट है, तो हाइट विड्थ लेंथ के मामले में जैक T9 रीवो को बीट करता है। फिर अगर व्हील बेस की बात करें तो 3090 mm व्हील बेस है रीवो की, जबकि 3110 mm व्हील बेस है जैक T9 की, तो व्हील बेस के मामले में भी जैक T9 थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी व्हील बेस ऑफर करता है, जिसकी वजह से इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पीशियस आपको मालूम। सबसे मेन चीज़ कि जो इसकी रियर पैसेंजर्स की सिटिंग स्पेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर है रीवो के मुकाबले में, तो उसका मेन रीज़न इस गाड़ी की व्हील बेस भी है। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो कि इन गाड़ियों में सबसे ज़्यादा कंसिडर की जाती है वो है ग्राउंड क्लियरेंस। रीवो की ग्राउंड क्लियरेंस 310 mm है, जबकि T9 की ग्राउंड क्लियरेंस 240 mm है। यहाँ पर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है रीवो की निस्बत, तो इस हिसाब से तो रीवो आपको हर किस्म के रास्ते पर ऑफ रोडिंग पर बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। अच्छा जी, फिर उसके साथ साथ अगर हम बात करते चलें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, जो टोयोटा रीवो है इसमें फ्यूल टैंक आता है 80 लीटर का, जबकि जैक T9 में 76 लीटर का फ्यूल टैंक आता है। और अगर हम एवरेज की बात करते चलें तो जो रीवो रॉको है ये आपको 9 से 12 की एवरेज देने की सलाहियत रखता है, और जो T9 है ये आपको 10 से 13-14 की एवरेज देने की सलाहियत रखता है, तो T9 फ्यूल एवरेज के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट आप इसको कह सकते हैं। सेफ्टी की तरफ अगर हम आ जाएं तो दोनों गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। एयरबैग्स की बात करें तो रीवो में 3 आते हैं, जबकि जैक T9 में 7 आते हैं, तो इस केस में जैक T9 विनर है। सीट बेल्ट्स दोनों गाड़ियों में आपको सेम मिलते हैं, दोनों ही गाड़ियों में इमोबिलाइज़र आता है, दोनों ही गाड़ियों में ABS आता है, डाउन हिल असिस्ट दोनों गाड़ियों में आता है, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल दोनों गाड़ियों में आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों गाड़ियों में आता है, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल दोनों गाड़ियों में आता है, चाइल्ड लॉक और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स जैसे फीचर्स दोनों गाड़ियों में आपको मिलते हैं। लेकिन एक डिफरेंस T9 में यह है कि T9 में आपको इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक दी जाती है, जबकि जो रीवो है उसमें आपको पार्किंग ब्रेक बिल्कुल मैनुअल वाली मिलती है, बिल्कुल सादी वाली। फिर इसके साथ साथ मज़ीद सेफ्टी फीचर्स में जो जैक T9 है इसमें आपको जो कैबिन मिरर है वो ऑटो डिमिंग के साथ मिलता है, जबकि रीवो में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलती, उसका कैबिन मिरर आपको मैनुअल तरीके से डिम या हाई करना पड़ेगा। एक्सटीरियर की बात करते चलें तो दोनों गाड़ियों में अलॉय रिम्स आपको मिलते हैं, दोनों गाड़ियों में आपको स्पेयर व्हील इसके बूट वाले एरिया के नीचे माउंटेड मिलता है। अच्छा, फिर अगर हम दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर लुक्स की बात करें तो मेरे ख्याल से फ्रंट साइड से देखने में T9 थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव है, लेकिन रियर साइड से देखने में जो रीवो है वो ज़्यादा खूबसूरत है। रियर साइड से T9 थोड़ा सा ओल्ड 90s वाला पिकअप ट्रक आपको नज़र आता है, क्योंकि उसकी शेप कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हुई हुई है। फिर दोनों गाड़ियों में आपको रोल बार दिया जाता है, रीवो रॉको में थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्न रोल बार मिलता है प्लास्टिक लुक में, जो T9 है उसमें प्रॉपर मेटल का रोल बार आपको मिलता है, तो उस लिहाज से T9 ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लेकिन लुक्स के लिहाज से रीवो रॉको का रोल बार ज़्यादा खूबसूरत लगता है और उसकी रियर लुक्स ज़्यादा खूबसूरत और अग्रेसिव हैं। अच्छा, टायर्स की तरफ आ जाएं तो दोनों गाड़ियों में 18 इंचेस के अलॉय रिम्स आपको मिलते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि जो रीवो है इसमें आपको डनलॉप का टायर मिलता है और जो T9 है इसमें आपको GT का टायर मिलता है। बाकी दोनों गाड़ियों का टायर साइज़ बिल्कुल सेम टू सेम है।
दोनों गाड़ियों में आपको एयर कंडीशनिंग सिस्टम दिया जाता है। रिवो रॉको में आपको ड्यूल जोन एसी का ऑप्शन मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आपको दिया जाता है। दोनों ही गाड़ियां स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ आती हैं, लेकिन जो टोयोटा है इसकी की में आपको पैनिक बटन का ऑप्शन भी मिलता है। दोनों ही गाड़ियां कीलेस एंट्री के साथ आती हैं। पुश स्टार्ट आपको दोनों गाड़ियों में मिलता है। फिर आपको इन दोनों गाड़ियों में सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम मिलता है। दोनों गाड़ियों के डोर्स पावर्ड आपको मिलते हैं। दोनों गाड़ियों में पावर्ड विंडोज़ आपको मिलती हैं, लेकिन जो रिवो है इसकी ऑल ऑटो विंडोज़ आपको दी जाती हैं। फिर इसके साथ साथ दोनों गाड़ियों का स्टीयरिंग व्हील जो है ये भी पावर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि रिवो में आपको हाइड्रोलिक पावर्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जबकि T9 में आपको इलेक्ट्रिकली पावर्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है। तो दोनों के फ़ायदे हैं, दोनों के नुकसानात हैं। हर बंदे को अपनी चॉइस के मुताबिक स्टीयरिंग व्हील पसंद आता है। किसी को पावर्ड आता है इलेक्ट्रिकली, किसी को हाइड्रोलिक आता है। हाइड्रोलिक की ड्राइव थोड़ी सी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और मज़े की होती है, जबकि इलेक्ट्रिक की ड्राइव थोड़ी उतनी ज़्यादा आपको मज़ा नहीं कराएगी। लेकिन अगर मेंटेनेंस के मामले में देखें तो जो इलेक्ट्रिक पावर्ड होता है वो मेंटेनेंस फ्री किस्म का स्टीयरिंग व्हील होता है। फिर इसके साथ साथ मज़ीद फीचर्स की अगर बात करते चलें तो दोनों गाड़ियों की स्टीयरिंग व्हील एडजस्टेबल हैं। रिवो रॉको का टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ आता है, जबकि T9 में आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलती है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलती। फिर दोनों गाड़ियों के स्टीयरिंग व्हील्स मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आते हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है और दोनों में बेसिक क्रूज़ कंट्रोल आपको दिया जाता है। फिर इसके साथ साथ जो जैक T9 है इसकी लाइट्स भी ऑटोमेटिक हैं और इसमें वाइपर्स भी ऑटोमेटिक हैं, रेन सेंसिंग फीचर्स के साथ आपको मिलते हैं। जबकि जो रिवो है इसमें जस्ट आपको ऑटोमेटिक लाइट्स मिलती हैं, वाइपर में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता। इसके साथ साथ जो जैक T9 है उसमें आपको लाइट्स में एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिलता है, तो उसकी लाइट्स को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ड्राइविंग मोड्स की बात करें तो रिवो रॉको में 2 ड्राइविंग मोड्स आपको मिलते हैं, पावर और इको, जबकि जैक T9 में आपको स्नो मोड भी मिलता है, इको मोड भी मिलता है, पावर मोड भी मिलता है। इसी तरह से आपको इसमें डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स देखने को मिल जाएंगे। एक फीचर और भी है, जैक T9 में आपको कंप्लीट 360 कैमरा सिस्टम मिलता है, जबकि रिवो रॉको में आपको जस्ट रिवर्स कैमरा का ऑप्शन मिलता है, लेकिन पार्किंग सेंसर्स दोनों गाड़ियों में आपको फ्रंट और बैक पर दिए जाते हैं। फिर अगर फीचर्स की बात करें तो दोनों गाड़ियों में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। तो दोनों ही गाड़ियों में रियर पैसेंजर्स के लिए आपको AC वेंट्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। इसके साथ साथ मजीद फीचर्स में दोनों गाड़ियों की सीट्स लेदर में आपको दी जाती हैं, एडजस्टेबल दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर T9 में कुछ फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, जबकि ऑन दी अदर हैंड कुछ चीज़ें सीट्स में टोयोटा रिवो में ज़्यादा हैं। अगर हम T9 की बात करें तो T9 की अच्छी बात यह है कि इसकी दोनों सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। फ्रंट पर पैसेंजर भी और ड्राइवर भी। ड्राइवर वाली 6 वे एडजस्टेबल है, जिसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिलता है, जबकि फ्रंट पर पैसेंजर सीट जस्ट 4 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। जबकि अगर हम रिवो रॉको की बात करें तो उस गाड़ी की सिर्फ ड्राइवर सीट एडजस्टेबल है इलेक्ट्रिकली, पैसेंजर सीट मैन्युअली एडजस्टेबल होगी। लेकिन ड्राइवर सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ साथ रिवो में अंडर थाई सपोर्ट की भी एडजस्टमेंट मिलती है, जो कि एक और एक्स्ट्रा फीचर आपको दिया जाता है। दोनों गाड़ियों की सीट्स लेदर में हैं, लेकिन T9 की सीट्स आपको परफोरेटेड मिलती हैं, जिसपे आप लंबे सफ़र में तंग नहीं होंगे। फिर अगर हम मज़ीद फीचर्स की बात करें तो ट्रांसमिशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। T9 में 8 स्पीड है, जबकि रिवो रॉको में 6 स्पीड है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि T9 की हैंड ब्रेक आपको इलेक्ट्रिकली मिलती है ऑटो होल्ड के साथ, जबकि रिवो रॉको की हैंड ब्रेक बिल्कुल ओल्ड स्टाइल सिंपल मैनुअल हैंड ब्रेक आपको दी जाती है। इसके साथ साथ दोनों ही गाड़ियों में आपको काइंड ऑफ कूल बॉक्स मिलता है। रिवो रॉको में आपको एक्स्ट्रा फ्रंट पर एक बॉक्स मिलता है जिसमें आपको कूल बॉक्स दिया जाता है, जबकि T9 में आर्म रेस्ट के नीचे आपको कूल बॉक्स का ऑप्शन दिया जाता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको पावर आउटलेट्स मिलेंगे डिफरेंट, लेकिन T9 में आपको हाई स्पीड फास्ट चार्जर भी मिलता है जो कि वायरलेस होता है। सो ये तो थी इन दोनों गाड़ियों की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस और भी है दोनों गाड़ियों में, वो ये कि T9 जो है उसमें आपको सनरूफ का ऑप्शन भी मिलता है, जबकि रिवो रॉको में आपको सनरूफ का ऑप्शन नहीं मिलता। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के लिए ये वाला फीचर गेम चेंजर हो सकता है। और उसके साथ साथ T9 में आपको मल्टीमीडिया के लिए एक कंप्लीट टेस्ला पैनल मिलता है, जबकि जो रिवो रॉको है उसमें आपको सिंपल एंड्रॉयड पैनल मिलता है, जो कि थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल आपको फील होता है। फिर रिवो रॉको का मीटर भी सिंपल वाला है, जबकि T9 में आपको कंप्लीट डिजिटल मीटर मिलता है। स्टार्टअप दोनों गाड़ियों का आप देख सकते हैं। रिवो रॉको को आप स्टार्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से वेलकम आपको करता है, जबकि अगर हम T9 को स्टार्ट करें तो इसका स्टार्टअप आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। दोनों ही गाड़ियां डीजल इंजन के साथ आती हैं, तो दोनों में ही आपको सेम तकरीबन वाइब्रेशंस देखने को मिलेंगी, लेकिन मेरे ख्याल से T9 का इंजन
थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ है। स्टार्टअप पे उसमें आपको थोड़ी सी वाइब्रेशन देखने को मिलती हैं, लेकिन वंस जब वो प्रॉपर स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। जबकि रीवो रॉको में आपको वाइब्रेशंस थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ऑन दी अदर हैंड रीवो रॉको एक रिलायबल किस्म के, टेस्टेड किस्म के मजबूत इंजन के साथ ऑफर होती है, जो कि बेहद पावरफुल है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि किसको जैक T9 खरीदना चाहिए और किसको टोयोटा रीवो रॉको खरीदना चाहिए। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको कम्प्लीटली वर्क हॉर्स चाहिए और आपको फीचर्स से कोई भी मतलब नहीं है, आपको जस्ट गाड़ी में पेट्रोल डालना है और आपको डेली ड्रिवन एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसको आप ऑफ रोडिंग पर भी ले जा सकें, ऑन रोड भी ले जा सकें, उसमें आप लगेज भी टो करके ले जा सकें, और आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि ब्रेक डाउन ना हो, लंबे अरसे तक चलती रहे और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना हो, दूर दराज पाकिस्तान के किसी भी इलाके में आप आसानी से उस गाड़ी को मेंटेन कर सकें, डीज़ल की क्वालिटी का बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी भी किस्म के डीज़ल पर आप उसको चला सकें, और सबसे बड़ी बात यह कि आप ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो कि हैसल फ्री हो, लंबे अरसे तक मार खाने वाली हो, तो फिर आपको रीवो रॉको या रीवो GR स्पोर्ट्स खरीदना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसने ज़्यादातर गाड़ी शहर में चलानी होती है, लेकिन आपको चाहिए पिकअप ट्रक के स्टाइल वाली गाड़ी, और साथ ही साथ आपने ज़्यादातर मतलब सिटी वाले एरियाज़ में और ऑन रोड ही व्हीकल को चलाना होता है, ऑफ रोडिंग पर आप कभी कभार जाते हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपको फीचर्स गाड़ी में बहुत ज़्यादा चाहिए, जैसा कि सनरूफ होना चाहिए गाड़ी में, इंटीरियर में आपको मल्टीमीडिया की एक बड़ी स्क्रीन मिलनी चाहिए, फ्यूल एवरेज गाड़ी की आपको बेहतर चाहिए, और साथ ही साथ कंफर्टेबल आपको गाड़ी चाहिए। और इसके साथ साथ गाड़ी फीचर्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑफ़र करती हो, जैसा कि वाइपर्स ऑटोमेटिक, बोनलेस वाइपर्स ऑफ़र करती हो, रियर पैसेंजर्स के लिए अगर आपको लेग स्पेस ज़्यादा चाहिए, इसके साथ साथ मॉडर्न लुकिंग व्हीकल अगर आपको चाहिए तो फिर आपको T9 ख़रीदना चाहिए। तो जनाब, ये था आज का कंपैरिजन। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि अगर आपके पास डाला खरीदने का ऑप्शन हो तो आप T9 हंटर खरीदना पसंद करेंगे या आप रीवो GR स्पोर्ट्स खरीदना पसंद करेंगे। दोनों गाड़ियों की अपनी खूबियाँ और खामियाँ हैं जो कि इस वीडियो में मैंने डिस्कस कर ली हैं, और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी इन दोनों में से कोई एक गाड़ी खरीदना चाहता है तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप सीरियस हैं इन दोनों में से कोई भी एक गाड़ी खरीदने के बारे में, तो ये गाड़ियाँ यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।